हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। काकरान इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, आप उन पर ध्यान दें। उनके बारे में डिटेल से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। काकरान इंस्टीट्यूट हमेशा आपके साथ है। आपकी सफलता में आपके साथ साथ रहेगा हमेशा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आप जब तैयारी करते हैं तो आप पूरी मेहनत से करें। टाइम पास वाली तैयारी बिल्कुल भी ना करें। मेरी बात आप अच्छे समझें। समझने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप घर से निकलते हो तो दोस्तों समझ लो कि घर वालों की कुछ नई उम्मीद हो जाती है। तो उस उम्मीद पर आप खरे उतरे पूरी तरह से। ठीक है ना। जो टाइम आपका अब चल रहा है वही टाइम है बस जिसमें तुम कुछ कर सकते हो, उसके बाद कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है। तो अपना एक टारगेट क्या रहा है, फिक्स रखे अपना टारगेट कि हमें किस टारगेट पे क्या करना है, फोकस करना है। ये चीज़ें आप अपने मन में ठान ले पहले से ही कि हमारा टारगेट है क्या। ऐसा नहीं है कि कभी इधर को कभी उधर को, ऐसा ना होवे। तो बस अपना क्या करें कि टारगेट एक फिक्स कर ले अच्छे से। ठीक है दोस्तों। और मैं ये आशा करता हूँ कि आप अच्छे से तैयारी करते रहेंगे। ठीक है। कागला इंस्टीट्यूट आपके साथ हमेशा है, पूरे पूरे दिल से। ठीक है, ध्यान रखना आपका। देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, देख कर ध्यान से। देखिए मैं आपको बताता हूँ। एक आंदोलन है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। ठीक है, ध्यान रखना। असहयोग आंदोलन कब हुआ था ये हुआ था दोस्तों 1920 में। ध्यान रखें कब हुआ था, 1920 में। इसी से आप कुछ समझ जाओगे, ध्यान से समझो इस चीज़ को। क्या कहा इसने कि असहयोग आंदोलन, यानी कि अ मतलब नहीं और सहयोग यानी कि साथ। अब क्या है, साथ नहीं चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। अब क्या है, साथ नहीं चाहिए। तो किसका साथ नहीं चाहिए, बात यह है। तो ध्यान रखना वो किसका, तो वो किसका था, ब्रिटिश सरकार का। वो किसका था, ब्रिटिश सरकार का। ब्रिटिश सरकार का साथ बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। साथ नहीं चाहिए तो किसका, ब्रिटिश सरकार का। तो एक नया आंदोलन बनाया गया था, असहयोग आंदोलन। इससे पहले आपने पढ़ लिया, क्या पढ़ा आपने, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया है ना। ध्यान रखना। एक रोलेट एक्ट आया था, है ना, काला कानून आया। तो सब कुछ क्या है, किसकी मर्जी से हो रहा था, ब्रिटिश सरकार की मर्जी से हो रहा था। अब उसको खत्म करना है। ठीक है, ध्यान रखना। अब उनका किसी भी तरह का हमें सहयोग नहीं चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। तो एक नया आंदोलन चलाया गया, असहयोग आंदोलन, यानी कि हमें भी किसी का सहयोग अब नहीं चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था, तो कब, 1920 में चला गया। ठीक है, ध्यान रखना। असहयोग आंदोलन की एक चीज है, ध्यान रखना। असहयोग आंदोलन में क्या करा था कि जो जितने भी क्या थे हमारे धोबी थे, धोबियों ने क्या कर दिया था, उनके कपड़े धोने क्या कर दिए थे, बंद कर दिए थे अंग्रेज सरकार के। फिर जितने भी क्या थे ब्रिटिश स्कूल थे, जितने भी क्या थे भाई, ब्रिटिश स्कूल थे या फिर क्या थे वो कॉलेज थे, ब्रिटिश स्कूल या फिर क्या कॉलेज, उन सब में क्या हो गया, बच्चों का जाना क्या हो गया, बंद हो गया। ठीक है, ध्यान रखना। एक चीज और थी, जो ब्रिटिश कपड़े थे, ब्रिटिश कपड़े क्या करे गए, जलाए गए। ब्रिटिश कपड़े क्या करे गए, जलाए गए। ध्यान रखना, जब ब्रिटिश कपड़े जलाए जा रहे थे, ये इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश कपड़े जब जलाए जा रहे थे तो इस चीज को क्या करा था, रोका था। यानी कि इस चीज का क्या करा था, विरोध करा था एक व्यक्ति ने। ध्यान रखना, उस व्यक्ति का नाम है, ध्यान रखना, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। बात इनकी भी सही थी, बात उनकी भी सही थी। बात ये थी, देखो क्या होना है कि कपड़े क्या थे, जलाए जा रहे थे। जितनी ब्रिटिश हमने कंपनी से कपड़े खरीद रखे थे तो वे क्या करे जाते थे, जलाए जा रहे थे। तो इस चीज को रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था निष्ठुर बर्बादी। इसको हम क्या बोल रहे हैं, निष्ठुर बर्बादी। किसने कहा था, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि ये तुम क्या कर रहे हो सब, नि, निष्ठुर बर्बादी। ठीक है, ध्यान रखें, निष्ठुर बर्बादी। बात समझे, निष्ठुर बर्बादी कहने का मतलब क्या था। वो इसलिए था कि ब्रिटिश सरकार को हमने इस कपड़े के लिए क्या है, अपने पैसे दे रखे हैं, लेकिन क्या बात थी कि उनका एक टैग लगा हुआ था, उस टैग को लेके क्या थी, ये बात हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना। इसलिए इसका सही भी था और ये क्या था, पूरी तरह से गलत भी था। तो ध्यान रखना। तो ब्रिटिश जब असहयोग आंदोलन चलाया गया
तो ध्यान रखना उसमें क्या करा, धोबी जितने थे उन्होंने क्या करा, कपड़े धोने बंद कर दिए। ब्रिटिश स्कूल जितने भी खुले हुए थे हमने उनमें क्या है, बच्चों को भेजना क्या कर दिया, बंद कर दिया गया। ठीक है, ध्यान रखना। तो जब चलाया गया असहयोग आंदोलन, तो अब सहयोग किसका खत्म कर दिया, ब्रिटिश सरकार का। तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें पैसे भी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट मैं आपको बताऊंगा वो क्यों है इंपॉर्टेंट। तो वो है, ध्यान रखना, 1 अगस्त 1920। पूरी डेट जो है यो है 1 अगस्त 1920। देखो ध्यान से, इम्पोर्टेंट क्यों है, देखो ध्यान से बात को समझो। जैसे ही 1 अगस्त 1920 की सुबह हुई, जैसे ही क्या हुई, 1 अगस्त 1920 की सुबह हुई, तो उसी समय क्या हो गया, एक व्यक्ति की क्या होगी भाई, मृत्यु होगी। मृत्यु किसकी हुई थी, तो वो ध्यान रखना, वो हुई थी बाल गंगाधर तिलक की। बाल गंगाधर तिलक, बात समझ में आई। बाल गंगाधर तिलक की क्या हो गई थी भाई, उसी समय एकदम मृत्यु हो गई थी। जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ, असहयोग आंदोलन, 1 अगस्त 1920 की सुबह को, तो कुछ टाइम बाद ही क्या हो गया, बाल गंगाधर तिलक की क्या होगी, मृत्यु होगी। तो उस चीज़ को लेके क्या हो गया, अब पैसे की आवश्यकता थी, एक आदमी मर गया, तो एक बैंक बनाया गया। ठीक है, ध्यान रखना, एक अपने आप में बैंक बनाया गया, यानी कि एक पूंजी बनाई गई। पूंजी के लिए इकट्ठा करने के लिए क्या बनाया गया, सिस्टम बनाया गया, जिसका नाम रखा गया था तिलक कोष। क्या रखा गया था उसका नाम, तिलक कोष। तो तिलक कोष में सभी क्या करेंगे, अपना पैसा अपना अपनी तरफ से पैसा क्या करेंगे, जमा करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। तिलक कोष का जो अध्यक्ष बनाया गया था वो किसको बनाया गया था, तो वो थे घनश्याम दास बिड़ला। घनश्याम दास बिड़ला। घनश्याम दास बिड़ला क्या थे, इसके भाई अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, ध्यान रखना, किसके, तिलक कोष के। ठीक है, बात समझ में आई। बाल गंगाधर तिलक के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, क्या कहा गया था ना, अशांति का जनक कहा गया था। ठीक है, ध्यान रखना। और पहली बार पत्रकारिता के रूप में जेल जाने वाले क्रांतिकारी कौन थे, तो वो कौन थे, बाल गंगाधर तिलक थे। केसी और मराठा इनकी क्या रही है, पत्रिका रही है। 2 त्योहार इन्होंने चलाए थे, गणेश उत्सव और कौन सा भाई, शिवाजी उत्सव। ये 2 उत्सव इन्होंने क्या था, चलाए गए थे। ठीक है, ध्यान रखना बहुत अच्छे से। बाल गंगाधर भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। इनका एक नारा था, नारे का नाम क्या था, कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है जिसे मैं लेकर रहूंगा, है ना। इनका उपनाम भी था बाल गंगाधर तिलक का, क्या था, लोकमान्य तिलक। ठीक है, ध्यान रखना, क्या था, लोकमान्य तिलक, इन्हीं को बोला जाता था। बात समझ में आई। तो ये क्या था भाई, अपना असहयोग आंदोलन था। तो जैसे ही असहयोग आंदोलन शुरू होता है तो क्या होता है, एकदम से ही आपको समझ में आ गया किसकी मृत्यु हो जाती है, बाल गंगाधर तिलक की। ठीक है, ध्यान रखना, आगे चलेंगे, देखो ध्यान से। एक केस और हुआ था जिसका नाम था चोरी चोरा कांड। चोरा चोरी हत्याकांड, फिलहाल इसका जो नाम है, हत्याकांड। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि चोरी चोरा हत्याकांड किस राज्य में हुआ था, ऐसा करके पूछा गया था। देखो मैं यदि बात करूँ तो किस जिले में हुआ था यो, यदि मैं जिले की बात करूँ तो जिला कौन सा था, तो कौन सा, गोरखपुर। ध्यान रखना, कौन सा था, गोरखपुर जिले में ये हुआ था, ध्यान रखना। और इनने बात करी राज्य की, तो गोरखपुर किस राज्य में पड़ेगा, अपने उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ध्यान रखना, किस में पड़ेगा भाई, अपने उत्तर प्रदेश है। इसमें क्या हुआ कि संख्या को लेके हुआ है कि एक थाने में क्या लगा दी गई थी, आग लगा दी गई थी। एक थाने में क्या लगाई गई, थाने में क्रांतिकारियों द्वारा, क्रांतिकारियों द्वारा आग लगा दी गई। आग लगा दी गई। ठीक है, कहीं पे संख्या 22 आ जावे तो कहीं पे 23 आ जावे इसकी संख्या। ठीक है, ध्यान रखना। तो मैं 22 लिख दूँ आपके लिए। 22 में क्या था कि 21 क्या थे, अपने सिपाही थे भाई, ध्यान रखना। और एक क्या थे, दरोगा थे। उनको क्या कर दिया गया था, चोरी चारा एक जगह है वहाँ पे क्या कर दिया गया था, जिंदा जला दिया गया था। ध्यान रखना, जिसे कहा गया चोरी चारा हत्या कांड कहा गया है। ठीक है, ध्यान रखना। ये बहुत जबरदस्त घटना हुई थी उस समय की, जबकि असहयोग आंदोलन चल रहा था, बहुत शांतिपूर्वक चल रहा था। ठीक है, ध्यान रखना, उस समय एक घटना हुई थी चोरी चोरा हत्याकांड। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि चोरी चोरा किस राज्य में स्थित है, तो किस में, उत्तर प्रदेश में पड़े, है ना।
किस जिले में है, तो कौन से में, गोरखपुर जिले में, ठीक है, ध्यान रखना। देखो चोरी चोरा कांड जब हुआ तो ध्यान रखना इसका क्या प्रभाव हुआ, इसके कारण हमें क्या करना पड़ा, कि इसके कारण क्या हुआ कि गिरफ्तार हो गए कौन, गांधी जी। गांधी जी को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि गांधी जी ने एक अभी नया आंदोलन चलाया था जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। और ब्रिटिश सरकार का मानना था कि इसी के कारण क्या है, ये इतना बड़ा हत्याकांड हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इस चीज़ को लेके उन्होंने क्या करा, गांधी जी को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, ध्यान रखना। इसको एक चीज़ और है कि यहाँ पे एक कथन कहा गया था गांधी जी द्वारा, महात्मा गांधी जी द्वारा एक कथन कहा गया था। महात्मा गांधी जी का एक कथन था भाई यहाँ पे, कथन, ठीक है, ध्यान रखना, वो कहा गया था इसने, हिमालयन भूल। हिमालयन भूल, कि मैंने हिमालय जैसी बहुत बड़ी क्या कर दी, भूल कर दी इस आंदोलन को चला के। मैं चाहता था कि शांतिपूर्वक अहिंसा के हिसाब से क्या चले, ये आंदोलन चले, जिसका नाम हमने रखा था असहयोग आंदोलन। फिर भी क्या है, इतनी बड़ी घटना होगी, जिस जो कौन सी घटना, चोरी चोरा कांड, हत्याकांड हो गया इतना बड़ा, जिंदा लोगों को जला दिया गया। तो इस चीज़ को लेकर महात्मा गांधी जी का उस समय का एक कथन था जो था क्या, हिमालयन भूल। ये आपसे पूछा जा सके कि हिमालयन भूल किसका कथन है, तो किसका है, ध्यान रखना भाई, महात्मा गांधी जी का, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद एक चीज और आवे है, स्वराज, स्वराज की मांग, यहाँ से काफी अच्छे क्वेश्चन बने हैं। स्वराज की मांग, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, 1923 में ऐसा ये हुआ था, ध्यान रखें, स्वराज की मांग, ठीक है। स्वराज यानी स्वयं का क्या होना चाहिए, राज होना चाहिए। तो स्वराज की जो मांग की गई थी, ध्यान रखना, वो किसने की थी, ये क्वेश्चन पूछा जाके, या स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, ठीक है, ध्यान रखना, दो चीज है, स्वराज पार्टी की स्थापना भी या स्वराज की मांग भी, बात एक ही है, ठीक है, इसको मैं स्वराज पार्टी भी लिख सकता हूँ, दो, स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी की स्थापना, ठीक है, ध्यान रखना है। देखो ध्यान रखना, एक नोट करने लायक पॉइंट तुम्हारा यहाँ है, ध्यान से समझा आप इसको, कि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, स्वराज शब्द का प्रयोग, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, ध्यान रखना, सबसे पहले किसने किया, ये इंपॉर्टेंट है। स्वराज पार्टी अलग चीज़ है, शब्द की बात अलग है, ठीक है, ध्यान, पहले प्रयोग किसने किया, तो वो ध्यान रखना, वो है अपने दादा भाई नेहरू, ठीक है, ध्यान रखे भाई, दादा भाई नेहरू। इनका तो आपको नाम पता ही होगा, इनका दूसरा नाम है, ध्यान से समझे, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, ध्यान रखें, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो कौन है, दादा भाई नौरोजी। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो वो किसने किया था भाई, ध्यान रखें, किसने, दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना, ध्यान रखना, दो आदमी ने किया था, देखो ध्यान से, एक तो थे मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, और दूसरे थे चितरंजन दास, चितरंजन दास, ध्यान से समझे आप इसको बहुत अच्छे से। मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास, दो आदमी ने मिलकर एक पार्टी बना दी जिसका नाम क्या था, स्वराज पार्टी, ठीक है, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखें, स्वराज पार्टी का ही था ये आर्टिकल अपना, 1923, ठीक है, ध्यान रखना। ऐसी क्या होगा कि स्वराज की मांग किसने की थी, तो वो ध्यान रखना, वो भी इसमें भी एक नाम आ जाता है, इकबाल को लेकर, ठीक है। लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको बात को समझे, तो इम्पोर्टेंट है अपना, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, ठीक है, अलग राष्ट्र की मांग किसने की थी, एक क्वेश्चन है, अलग राष्ट्र की मांग किसने की थी, तो वो किसने की थी, वो भी किसने करी थी, इकबाल ने करी थी, ठीक है, ध्यान रखना। फिर है पाकिस्तान की मांग किसने करी थी, तो वो किसने करी थी, जिन्ना ने करी थी। इन चीज़ों को समझते हुए चले, ठीक है, ध्यान रखना। तो स्वराज जो शब्द था वो जो किसने बनाया था,
वो इसी ने बनाया था, किसने, इकबाल ने, ठीक है। लेकिन इस शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग करा था वो किसने करा था, दादा भाई नेहरूजी ने करा था, ठीक है ध्यान। स्वराज पार्टी की बात करेंगे तो किसने बनाई थी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने बनाई थी। मोतीलाल नेहरू इसमें क्या थे, अपने अध्यक्ष के पद पर थे, और चित्तरंजन दास क्या थे, इसके सचिव थे, ठीक है, ध्यान रखना। बात समझ में आई? इसको आप समझे बात को ध्यान से, कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने, ठीक है, ध्यान रखना। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी के सचिव कौन थे, तो चित्तरंजन दास, ठीक है ध्यान। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो दादा भाई नेहरूजी ने किया था, ठीक है, ध्यान रखना। दादा भाई नेहरूजी को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको क्या है भाई, जाना जाता था, ठीक है, ध्यान रखना। ऐसी एक चीज और है, पूर्ण स्वराज की मांग। एक पार्टी बनी थी पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग, ठीक है, ध्यान रखना। ये कब हुआ था, 1929 में हुआ था, ये ध्यान रखना कब हुआ था, 1929 का है ये बात, कि पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी, तो ये ध्यान रखना, ये की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, ध्यान रखना। कि अब क्या है कि पूरा का पूरा स्वराज क्या हो, अपना हो। पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उनका कहना था कि अब क्या है, स्वराज पूरा का पूरा किसका हो, अपना ही हो, पूर्ण, है ना। पूर्ण का मतलब पूरा, स्वराज मतलब अपना राज, पूरी तरह से क्या होगा, अपना ही राज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो पूर्ण स्वराज में एक डेट ध्यान रखे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 के लिए उसने क्या कर दी थी घोषणा, किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कर दी घोषणा, कि 26 जनवरी 1930 को हम भारत को क्या कर देंगे, भारत को स्वतंत्र कर देंगे, ठीक है, ध्यान रखना। एक घोषणा कर दी थी कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को एक क्या कर देंगे, भारत को हम क्या कर देंगे, पूरी तरह से स्वतंत्र कर देंगे, ठीक है, ध्यान रखना। ये एक बात किसने कही थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही थी, ठीक है, ध्यान रखना। किसने कही थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। कहाँ पर कही थी, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये बात कही थी कहाँ पर, ध्यान रखना, मध्य रात्रि के समय, मध्य रात्रि के समय रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराते हुए, तट पर तिरंगा फहराते हुए, ऐसा क्या है, किसने कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को हम भारत को क्या कर देंगे, पूरी तरह से आज़ाद कर देंगे, ठीक है, ध्यान रखना। किसने कहा था, तो पंडित जवाहरलाल ने कहा था, और कहा था, तो मध्य रात्रि के समय रावी नदी के तट पर उस पर कहा था, कहा गया था, इस चीज़ की घोषणा की गई थी। बात समझ में आई भाई? ये अपना क्या था, पूर्ण स्वराज। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी। पहली बार तिरंगा झंडा किस भारतीय ने फहराया था, तो किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पहली बार बहुरंगी झंडा किसने फहराया था, इसको मैं आपको फिर से बता दूं, ये बहुत काम की चीज है, कि पहली बार बहुरंगी झंडा, तिरंगा तो आपके ध्यान होगा, बहुरंगी झंडा कैसा, भारतीय बहुरंगी झंडा किसने फहराया था, ये अभी आपको पीछे भी बताया गया था, पिछली क्लास में हुआ था। तो वो कौन थी, तो उसका नाम तो क्या था भाई, भीकाजी कामा रुस्तम, भीकाजी कामा रुस्तम, ध्यान रखना भाई इसका नाम लेडी का, कि भीकाजी कामा रुस्तम ने क्या कर दिया था, पहली बार क्या करा था भाई, बहुरंगी झंडा फहराया था। कहाँ पर फहराया था, तो वो फहराया था भाई जर्मनी में। कहाँ पर, जर्मनी में। जर्मनी का भी एक शहर था जिसका नाम क्या था भाई, शहर क्या है, स्टुटगार्ट, स्टुटगार्ट में, ठीक है, ध्यान रखना। स्टुटगार्ट भी आ जाए, स्टुटगार्ट में, ठीक है, ध्यान रखे बहुत अच्छे से। ये अपना सब क्या था, पूर्ण स्वराज की क्या थी, मांग थी, ठीक है, ध्यान रखना। इससे आगे चलेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा है कि पाकिस्तान, पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन है, पाकिस्तान शब्द किसने दिया, ठीक है, ध्यान रखना, किसने दिया, इसको ध्यान रखें।
तो पाकिस्तान शब्द किसने दिया था, तो यानी कि पाकिस्तान शब्द के ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, जन्मदाता कौन है, यानी कि जिसने उसको दिया था, जन्मदाता कौन है, तो उसका नाम है, ध्यान रखना, चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ने क्या दिया था, पाकिस्तान शब्द दिया था, ठीक है, ध्यान रखना। और इसका एक अपना नारा भी था, ध्यान रखना, इन्होंने उस समय में एक नारा भी दिया था कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, ध्यान रखना, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये एक नारा दिया था किसने, चौधरी रहमत अली ने, ठीक है, ध्यान रखना। और पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता माने जाते हैं, तो कौन है, वे है चौधरी रहमत अली। पूछा जाएगा तुम्हारे से कि पाकिस्तान दिवस, यानी कि पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ, तो वो कब हुआ था, ध्यान रखना, वो हुआ था 14 अगस्त 1947। बात समझ आई, यानी कि भारत से क्या हो गया था, एक दिन पहले किसको आज़ाद कर दिया गया था, तो किसको, पाकिस्तान को। यानी कि भारत से क्या कर दिया था, अलग कर दिया गया था, है ना, ध्यान रखना, भारत के हिस्से से क्या कर दिया गया था, पाकिस्तान को अलग, एक पाकिस्तान ये बनाया गया था और एक पाकिस्तान ये बनाया गया था, ठीक है, बात समझ में आई। तो इसको क्या बोला जाता था, ध्यान रखना, पूर्वी पाकिस्तान, और इसको क्या बोला जाता था भाई, पश्चिमी पाकिस्तान। बात समझ में आई। तो पाकिस्तान को इस तरह से बीच में अपना क्या हो गया, भारत, इसका जो वर्तमान में नाम है वो क्या है अपना, बांग्लादेश, ठीक है, वर्तमान की कंडीशन की बात करें तो अब उसका नाम क्या है, बांग्लादेश, ये नाम क्या हो गया था, पूरी तरह से समाप्त हो गया था, ठीक है, ध्यान रखना। और फिलहाल में क्या है, बस पश्चिमी पाकिस्तान है, इसका ध्यान रखें आप बहुत अच्छे से, ठीक है भाई। तो 14 अगस्त 1947 को क्या आज़ाद हो गया था, पाकिस्तान क्या है, आज़ाद हो गया था पूरी तरह से। और जब आज़ाद हुआ 14 अगस्त 1947 को, तो यहाँ के जो वायसराय बनाए गए थे, है ना, ध्यान रखना, या राष्ट्रपति बनाए गए थे, वो कौन थे, या गवर्नर कौन थे यहाँ के उस टाइम के, तो ध्यान रखना, गवर्नर के रूप में किसको रखा गया था, तो वो थे कौन, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, ध्यान रखना। बस में, तो वे कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ के। और भारत के किसको बना दिया गया था वायसराय के रूप में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो आगे चल के देखते हैं। आज़ादी के टाइम की ध्यान रखना, स्वतंत्रता की बात करें आगे यदि हम, स्वतंत्रता कब मिली, तो भाई इसको ध्यान रखें, 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, ध्यान रखना, कब है, 15 अगस्त 1947 को। तो ध्यान रखना, 15 अगस्त 1947, तो 46 से 48 तक यदि मैं बात करूँ, 46 से क्या 48 तक यदि मैं बात करूँ, वायसराय, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्वतंत्र भारत के, स्वतंत्र भारत के वायसराय, ये ध्यान रखना। तो ये दो आपसे क्वेश्चन बनेंगे, पहले तो कौन थे, ध्यान रखना, माउंट बैटन, ठीक है, ध्यान रखना, कब तक रहे थे, तो 1948 तक रहे थे, ठीक है, ध्यान रखना। अपना संविधान कब लागू हो रहा, 1950, तो ध्यान रखना, 48 से 50 तक कौन रहे थे, सी राजगोपालाचारी। तो ये कैसे है, ध्यान रखना, भारतीय, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के बनने वाले प्रथम भारतीय वायसराय कौन थे, तो भारतीय की अगर बात करें तो कौन थे, राजगोपालाचारी। यदि पूछा गया स्वतंत्र भारत के वायसराय कौन थे, तो वो कौन थे, लॉर्ड माउंट बैटन, ठीक है, ध्यान रखना। पूरे नाम की बात करूँ तो क्या है, लॉर्ड माउंट बैटन इनका पूरा नाम है, ठीक है, ध्यान रखना। पूछे जाओगे कि भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ, तो वो योजना का नाम भी क्या था, माउंट बैटन योजना, ठीक है, ध्यान रखना, क्या नाम था, माउंट बैटन योजना। और भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सीमा रेखा खींच दी गई थी, ठीक है, ध्यान रखना, एक सीमा रेखा बनाई गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, ध्यान रखना, दो साइड थी, तुम्हें बता ही दिया मैंने। तो ये क्या थी, सीमा रेखा थी ये। और इनका नाम क्या रखा गया था, ध्यान रखना, इन दोनों का जो नाम रखा गया था वो था रेड क्लिफ, है ना, उसका नाम क्या था, रेड क्लिफ, जिसने उसकी क्या कहती सीमा का निर्धारण करा था भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, ध्यान रखें, उसको क्या बोलेंगे, रेड क्लिफ। अब कुछ क्या करेंगे, जैसे कि आने वाली वीडियो में क्या बताया जाए आपको कि नारे,
सोसाइटियाँ है ना, ध्यान रखना। जैसे कि कांग्रेस पे एक क्वेश्चन आ जावे, ध्यान रखना, कांग्रेस का एक क्वेश्चन पूछ लिया जावे कभी कभी, ध्यान से समझे कि कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। कांग्रेस की स्थापना, या मैं ऐसे पूछ सकता हूँ, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ध्यान से समझे, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वो कौन थे, ध्यान रखना। यदि मैं किसी भारतीय की बात करूं, तो भारतीय जो थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। यदि मैं भारतीय की बात ना करूं, तो उसका नाम क्या था, ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम, ठीक है, ध्यान रखना, क्या नाम है, ए ओ ह्यूम। ठीक है, ध्यान रखना, ये क्या थे, अंग्रेज थे। और भारतीय की बात करूं तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, ध्यान रखना। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, यदि मैं बात करूं प्रथम महिला की, प्रथम महिला अध्यक्ष, तो प्रथम महिला जो अध्यक्ष बनी थी, ठीक है, ध्यान रखना, उसका नाम था एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, ठीक है, ध्यान रखना। यदि मैं इधर चलूँ और थोड़ा सा, कि प्रथम भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला, वो कौन थी भाई, तो उसका नाम था, ध्यान रखना, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू का उपनाम क्या है भाई, आप इसका नाम ध्यान रखेंगे, क्या नाम है इसका, भारत कोकिला। मीठे बोल, भारत की कोयल है ना, भारत, भारतीय, भारत कोकिला किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, सरोजनी नायडू कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखा बहुत अच्छे से। तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की बात करूँ यदि किसी भारतीय की, तो वो कौन थे, वोमेश चंद बनर्जी। और किसी ब्रिटिश की बात करूँ, अंग्रेज का, तो एओ ह्यूम। ठीक है, ध्यान रखना। और कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष बनाया गया, आपको कांग्रेस का प्रथम जो अधिवेशन हुआ, ध्यान रखें आप, कब हुआ था प्रथम अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन, तो कहने का मतलब है, पहला अधिवेशन जब कांग्रेस बनी होगी, तो वो कब हुआ था, 1885 में। ठीक है, ध्यान रखना, कब हुआ था भाई, 1885 में। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना, तो कब हुई थी, 1885 में। ठीक है, ध्यान रखना, कांग्रेस की क्या हो गई थी भाई, स्थापना, तो कब हुई थी, 1885 में। ठीक है, ध्यान रखना बहुत अच्छे से, ये सब चीज़ें का है, क्वेश्चन आपके काम के हैं, इनको समझते हुए चलना है। ठीक है, ध्यान से भाई, बात समझ में आई। तो ये कुछ आंदोलन थे अपने इंपॉर्टेंट, जिस पे हमने क्या करी, चर्चा करी। ठीक है भाई, बात समझ में आई, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से आप पढ़ें। ठीक है, एक एक पॉइंट आपका रह गया बारदोली सत्याग्रह, देखो ध्यान से, बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, ध्यान रखना, बारदोली सत्याग्रह क्या है, बारदोली की जगह है कहाँ पर, ध्यान रखना, गुजरात में। और वहाँ पे क्या हुआ था, एक किसानी आंदोलन हुआ यो। कैसा आंदोलन था, किसानों का आंदोलन था। किसानों का आंदोलन तुम्हें पता ही है किस चीज़ का होगा, कर को लेकर, है ना, लगान को लेकर। तो किसानों क्या था, आंदोलन था। और इस आंदोलन में ध्यान रखना, बारदोली सत्याग्रह में ध्यान रखना, महिलाओं ने भाग लिया, बढ़ चढ़कर जो भाग लिया सबसे ज़्यादा है, तो महिलाओं ने क्या लिया, भाग लिया। ठीक है, ध्यान रखना, महिलाओं ने क्या लिया इसमें भाई, भाग लिया, बात समझे, महिलाओं ने भाग लिया। और यहाँ पर क्या किया गया, एक आदमी को क्या कर दिया गया, बारदोली सत्याग्रह में आमंत्रित किया गया। तो आमंत्रित किसको किया गया, आपको पता ही है उस टाइम, तो किसको करना था आमंत्रित, तो वो कौन थे भाई, गांधी जी। ठीक है, ध्यान रखना, गांधी जी। ठीक है, ध्यान रख, किया किसने आमंत्रित, गांधी जी को जो बुलाया था वो किसने करा था, आमंत्रित जो करा था वो करा था किसने, वल्लभ भाई पटेल ने। वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, ध्यान रखना। और जब ये पूरा का पूरा अपना सत्याग्रह सफल हुआ था, तो उस समय ध्यान रखना, तो इसमें क्या करता, बारदोली की महिलाओं ने,
बारदोली की महिलाओं द्वारा उपाधि। ठीक है, ध्यान रखना। तो दो आदमी का रोल है इसमें, एक तो किसका, गांधी जी का, और दूसरे आदमी कौन है भाई, पटेल साहब। ठीक है, ध्यान रखना। तो इनको क्या दे दी गई थी, उपाधि। तो गांधी जी को भी उपाधि दी गई थी और पटेल साहब को भी उपाधि दी गई थी। तो गांधी जी को कौन सी दी गई थी, तो वो दी गई थी, ध्यान रखना, मलंग बाबा की, मलंग बाबा। और पटेल साहब को किसकी दी गई थी, सरदार की। ध्यान रखना। तो ये इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए क्वेश्चन सबसे ज़्यादा है कि सरदार की उपाधि गांधी जी को कहाँ से मिली थी, तो किसने दी थी, तो बारदोली की महिलाओं के द्वारा, है ना, या बारदोली की महिलाओं के द्वारा पटेल को कौन सी उपाधि दी गई थी, तो कौन सी, सरदार की। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तो सरदार पटेल साहब को क्या बोलते थे, वल्लभ भाई पटेल का उपनाम क्या है भाई, ध्यान रखना। उपनाम इनके खासकर ध्यान रखें आप। उपनाम क्या था भाई इनका, तो वो था लौह पुरुष। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है ना, ध्यान रखना। तो किसे, वल्लभ भाई पटेल के नाम से, है ना। शांति पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो किसको, लाल बहादुर शास्त्री जी को जाना जाता है ना। और शांति घाट भी उनके नाम से ही रखा गया है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप कि आपको सब कुछ समझ आ रहा हो अच्छे से। ठीक है ना, आप धीरे धीरे ऐसे चले। ये तो आपके लिए जैसे जीडी के से लेकर रिलेटेड क्वेश्चन है। बाकी मैं आपको फुल डिटेल में भी समझाऊंगा, ऐसी बात नहीं। दिल्ली पुलिस में आपके, दिल्ली पुलिस के लिए आपके लिए बहुत अच्छी से वीडियो मिलेगी आपको। सब कुछ कोशिश करूंगा कि आपको वहीं से कवर हो जाए। ठीक है ना। बाकी कुछ नोट्स बनाए जाओगे, है ना, बुकें बताई जाओगी आपको, सब कुछ दिल्ली पुलिस में आपका फिक्स रहेगा टारगेट, बेफिक्र रहे आप इस चीज़ को लेकर। ठीक है भाई, बात समझ में आई। चलो।